आज हम अपने इस वीडियो में सेक्शन 14 और 15 के बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 14 कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ द लैंड इन डेवलपमेंट एरिया, और सेक्शन 15 ये कहता है कि उस एरिया में डेवलपमेंट करने के लिए किसी लैंड को हमें किससे परमिशन लेने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले इन सब में हम सेक्शन 3 को देख लेंगे कि जब भी किसी एरिया का डेवलपमेंट करना है तो स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगता है तो वो ऑफिशियल गजट में एक नोटिफिकेशन डाल देगी कि ये एरिया जो है वो डेवलपमेंट एरिया की कैटेगरी में आ गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट जब नोटिफिकेशन डाल देगी तो सेक्शन 14 में उस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी डेवलपमेंट के कार्य जो है वो बाय अ पर्सन, किसी पर्सन के द्वारा और बॉडी के द्वारा, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट की ही क्यों बॉडी ना हो, वो उनके द्वारा कैरीड आउट, अंडरटेकन और किया नहीं जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया में विदाउट द परमिशन ऑफ द वाइस चेयरमैन ऑफ द डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो अगर कोई एरिया डेवलपमेंट एरिया डिक्लेयर हो चुका है तो उस एरिया में चाहे कोई व्यक्ति हो, बॉडी हो या कोई सरकार की ही कोई डिपार्टमेंट क्यों ना हो, उनके द्वारा उस एरिया में कोई भी कार्य को अंडरटेकन नहीं किया जाएगा, कैरीड आउट नहीं किया जाएगा जब तक कि वाइस चेयरपर्सन की परमिशन ना ले ली जाए। और आफ्टर कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ द प्लान, डेवलपमेंट प्लान के आने के बाद उस एरिया में जो डेवलपमेंट के कार्य हैं उस प्लान के अकॉर्डिंग ही किए जाएंगे, विदाउट प्लान नहीं किया जाएगा। तो ये हमारा सेक्शन 14 कहता है। सेक्शन 15 कहता है कि हम परमिशन किससे लेंगे। तो परमिशन हम वाइस चेयरपर्सन ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी से लेंगे, और परमिशन लेने के क्या प्रोसीजर होंगे तो वो हम सेक्शन 15 में देखेंगे। तो कोई पर्सन है या बॉडी है अदर देन द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी से हम क्या है ऑब्टेन कर सकते हैं परमिशन, जो सेक्शन 14 में है। तो लगाएंगे राइटिंग में वाइस चेयरपर्सन के पास जैसे फॉर्म्स प्रेस्क्राइब किए गए हैं उस फॉर्म में। तो कौन लगाएगा? एवरी पर्सन और बॉडी अदर देन द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी टू वाइस चेयरपर्सन इन राइटिंग। राइटिंग में वो परमिशन लगाई जाएगी, और जो भी एप्लीकेशन होगा उसमें फीस वीस लगा के आप परमिशन के लिए जाएंगे। और उसके बाद फर्दर अगर अथॉरिटी को लगता है तो वो म्यूटेशन चार्जेस, वाटर फी और स्टॉकिंग फी भी ऐड कर सकती है। परमिशन ग्रांट और रिफ्यूज करने का पावर जो है वो वाइस चेयरपर्सन के पास है। तो वाइस चेयरपर्सन एक इंक्वायरी करने के बाद अगर उनको नेसेसरी लगता है तो ही शैल ऑर्डर इन राइटिंग ग्रांट ऑफ परमिशन विथ कंडीशन। वो ग्रांट कर सकता है किसी भी परमिशन को, लेकिन कंडीशन लगा के ग्रांट कर सकता है। और अगर उसको परमिशन को रिफ्यूज करना है तो एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा पार्टीज को कि वाई इट शुड नॉट बी रिफ्यूज्ड। क्यों ना आपको जो दी गई परमिशन है या देने वाली जो परमिशन है उसको रिफ्यूज कर दिया जाए, और रिफ्यूजल से पहले वो एक रीजंस को रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई पर्सन एग्रीव्ड है वाइस चेयरपर्सन के परमिशन से तो वो अपील लगा सकता है चेयरपर्सन को। अब चेयरपर्सन को अपील वो कितने दिन के भीतर लगाएगा? तो विद इन 30 डेज के भीतर डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ रिफ्यूजल। जिस तारीख को उसको रिफ्यूजल की सूचना मिली थी उस तारीख से 30 दिन के भीतर वो चेयरपर्सन के पास एक अपील प्रेजेंट करेगा। चेयरपर्सन को अगर नेसेसरी लगता है तो उस पार्टी को सुनेंगे और वाइस चेयरपर्सन को भी सुनेंगे। तब अगर उनको लगता है तो वो विथ मॉडिफिकेशन परमिशन को ग्रांट कर सकते हैं, या सब्जेक्ट टू कंडीशंस जो है उनको उचित लगे तो वो दे सकते हैं या रिफ्यूज कर सकते हैं। हम ये चेयरपर्सन के ऊपर है। अब इस परमिशन का कैंसिलेशन करना है तो ये कौन करेगा? तो किसी भी समय एनी टाइम आफ्टर गिविंग ऑफ द परमिशन बाय द वाइस चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन ने परमिशन देने के बाद किसी भी समय अगर उसको लगता है कि ये जो परमिशन है वो ऑब्टेन की गई है 3 ग्राउंड्स पे, वो ग्राउंड्स जो है वो मटेरियल मिसरिप्रेजेंटेशन करके अगर परमिशन को ऑब्टेन किया गया है,
या फ्रेडुलेंट स्टेटमेंट करके रिफ्यूज लिया गया है परमिशन को, या फॉल्स इंफॉर्मेशन देके अगर परमिशन लिया गया, 3 आधार है। फ्रेडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रेडुलेंट स्टेटमेंट या फॉल्स इंफॉर्मेशन। अगर ये 3 ग्राउंड्स पे परमिशन को ली गई है तो वो कैंसिल कर सकते हैं परमिशन को, रीजंस रिकॉर्ड करके राइटिंग में। और जो भी कार्य जो किए गए हैं इन परमिशन देने के दौरान जो पहले दिए गए थे, तो वो सब माने जाएंगे कि वो सारे कार्य जो है विदाउट सच परमिशन किए गए हैं, बिना किसी परमिशन के किए गए हैं उसमें अगर कोई कार्य किया गया है तो। और कोई भी परमिशन जो है ऐसे कैंसिल नहीं किया जाएगा बिना उस पर्सन को सुनवाई का अवसर दिए, अफोर्डिंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड किए। इस परमिशन को कैंसिल नहीं किया जाएगा। थैंक यू।